हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी स्पेशल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की मेरी जो वीडियो है उसका टॉपिक है कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सो ये जो वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू MPC 001 के ब्लॉक 1 के यूनिट 2 से ली जा रही है। एंड यूनिट 2 में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, हमने लर्निंग एंड मेमोरी की बात की थी। एंड देन थर्ड टॉपिक वॉज कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। सो हम लोग लर्निंग और मेमोरी की बात कर चुके हैं लास्ट 2 वीडियोस में। हम शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो बता चुकी हूँ। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इनको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे एग्जाम्स में। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस यूनिट, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। यहाँ पर मैं आगे सिस्टम लिख देती हूँ सो दैट आपको बार बार कन्फ्यूजन ना हो। So this is the important topic of cognitive information processing system, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। अगर आप लास्ट फ्यू ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स अगर निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ही हमेशा पूछे जाते हैं, कभी भी शॉर्ट आंसर टाइप में नहीं आते हैं। क्योंकि जो CIP है ना, ये कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है समझने के लिए। बिकॉज अगर मैं आपको एक तरीके से बताऊं कि CIP कहता है कि हमारा जो ब्रेन है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द CPU ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर का जो CPU है ना, उसके इक्विवेलेंट होता है हमारा ब्रेन। क्योंकि हमारा ब्रेन जो काम कर रहा है ना, जो मैकेनिज्म अंदर हमारे ब्रेन में चल रही है, वही मैकेनिज्म जो है ना वो काफ़ी हद तक सेम एक CPU के अंदर चलती है। CPU पूरे के पूरे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करके रखता है, वैसे ही हमारा ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। तो ये सिस्टम अपने आप में ही कितना इंपॉर्टेंट होता है वो आप समझ सकते हो। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं CIP में कोई डिफेक्ट आता है तो हमारी पूरी बॉडी हिल जाएगी। हम मेंटली, फिजिकली हर तरह से अनस्टेबल हो सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को स्किप मत करना। अगर स्किप करना ही है तो इससे बेटर है कि आप लोग ये वीडियो ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाएंगे। सो अगर आप वीडियो को देख ही रहे हैं तो आप पूरा देखिए, पूरा सीखिए, पूरा समझिए और एग्जाम में पूरा लिख कर आइए। सो स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन फर्स्ट। सो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग का मतलब है चेंज। अब हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, प्रोसेसिंग मतलब चेंज हो गया। इंफॉर्मेशन जो कि हमें बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें लाइक किसी पर्सन A से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज की फॉर्म में ही हम समझ पा रहे हैं। जो भी मैं आपसे बोल रही हूँ ये भी आप लैंग्वेज की फॉर्म में ही समझ पा रहे हो। अब जो भी हमारी इंफॉर्मेशंस हैं वो लैंग्वेज की फॉर्म में तो ट्रांसफ़र होंगी नहीं, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जब ये ट्रांसफ़र हो रही है और आपके ब्रेन तक जा रही हैं, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आपको तो समझ आने से रहे, तो आपके ब्रेन को भी इसे प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, ताकि आप इसे अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओ। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना चेंज करने का, सारी चीज़ों को चेंज करने का, इन्हें समझने का, इसे स्टोर करने का, इसे रिट्रीव करने का, आपको समझाने का, तो ये सारी जो प्रोसेस है दैट इज़ इंक्लूडेड इन द कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहाँ पे अगर मैं वर्ड टू वर्ड आपको बताऊँ तो कॉग्निटिव रिलेटेड टू ब्रेन के अंदर हो रहा है ये सब, ब्रेन के अंदर, या मैं कहूँ कि माइंड के अंदर हो रहा है। इन्फॉर्मेशन जो भी आपको इन्फो बाहर से मिल रही है, या कोई भी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं थ्रू योर सेंस ऑर्गन्स, वो सारी इन्फॉर्मेशंस है। एंड प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग इज चेंज इनटू दैट। और सिस्टम मैंने इसलिए बोला बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 5 कॉम्पोनेंट्स, 5 कॉम्पोनेंट्स को मिलाकर ये बनाया है कि हमें 5 चीज़ों से डील करना है यहाँ पर। इसलिए मैंने कहा कि कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नहीं है सिर्फ, ये पूरा सिस्टम है, CIP सिस्टम है। तो हमें वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिनसे डील करना है? सो फर्स्ट इज इनकोडिंग। कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर से मिली तो सबसे पहले हम उसे इनकोड करते हैं, उसे समझते हैं कि किस तरह से उसकी कोडिंग करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर भी करता है। देन उसे स्ट्रक्चर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे कि हाँ ये समझने लायक हो सकती है। देन उसे स्टोर करके रखेंगे कि ब्रेन के किस पार्ट में हमें उसे स्टोर करके रखना है। रिट्रीव, टाइम आने पर हम उसे रिट्रीव भी कर सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं, वापस से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर्स में कोई भी फाइल अपनी
सेव करके रख देते हैं, जब भी आपको ज़रूरत होती है उसे रिट्रीव कर लेते हैं, जस्ट लाइक दैट। देन यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन, कोई भी जो हमें नॉलेज मिली थी या इन्फॉर्मेशन मिली थी उसे यूज़ करना। सो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें हमारे पास हैं जो कि हमें इसमें CIP में करनी होती हैं। इनकोडिंग, स्ट्रक्चर, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड यूजेज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ तक आप समझ गए। नाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब कोई भी काम है तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स तो ज़रूर होते ही हैं। तो प्रिंसिपल्स मीन्स रूल्स। अब बिना रूल्स के तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी ना, कुछ भी करेगा ब्रेन। तो रूल्स हमारे यहाँ पे बने हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज द अजम्पशन ऑफ अ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ मेंटल सिस्टम। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा जो मेंटल सिस्टम होता है, हमारा जो ब्रेन है, उसकी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है। लाइक अगर मैं कैपेसिटी की बात कर रही हूँ तो कैपेसिटी भी लिमिटेड है कि कितनी नॉलेज आप लोग गेन कर सकते हो। नॉलेज, हाउ मच नॉलेज यू कैन गेन, मतलब कितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप बाहर से, ये सारी चीज़ें लिमिटेड है ना। अगर ये मान लो कि ये आपकी जो कैपेसिटी है ब्रेन की वो अनलिमिटेड होती तो क्या होता। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने रोबोट मूवी तो देखी होगी। रोबोट मूवी में जो रोबोट होता है चिट्टी, वो क्या करता है कि बुक्स को स्कैन कर लेता है और सारी की सारी नॉलेज उसके अंदर भरती चली जाती है। वो इसलिए क्योंकि उसकी रैम में भी ज़्यादा हो सकती है, उसके स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है भाई। लेकिन हमारी नहीं है, हमारे जो ब्रेन की रैम है वो शायद इतनी नहीं है। या तो हमें रैम इम्प्रूव करनी पड़ेगी, अपनी अपग्रेड करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बढ़ाओ। अब बढ़ाओगे भी तो कितनी बढ़ाओगे, इनफाइनाइट तो नहीं बढ़ा सकते। अब नॉलेज तो दुनिया में बहुत है, इनफाइनाइट नॉलेज है, आप जितनी गेन करोगे उतनी कम है, जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए उतनी कम है। लेकिन इतनी कैपेसिटी तो नहीं बढ़ा सकते ना, कूड़ा थोड़ी ना रख लोगे दिमाग के अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि सारी नॉलेज कूड़ा है, बट जो चीज़ आपकी यूज़ की ही नहीं है दैट इज़ जस्ट लाइक अ वेस्ट, क्योंकि आप उसे कभी रिट्रीव ही नहीं कर रहे, आप उसे कभी यूज़ ही नहीं कर रहे। अब जिस चीज़ को आप रिट्रीव नहीं कर रहे, यूज़ नहीं कर रहे, तो वो वेस्ट ही है ना, क्योंकि आप सिर्फ स्टोरेज को फुल कर रहे हो। तो हमारे जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। अब यहाँ पर सिर्फ कैपेसिटी लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर स्टोरेज भी लिमिटेड है। स्टोरेज जो है वो भी लिमिटेड है, लिमिटेड है। अगर आपको आपके ब्रेन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से आ चुकी है, पहले से भर गया है पूरा का पूरा स्टोरेज, तो आपको अगर नई इन्फॉर्मेशन कोई चाहिए तो आपको पुरानी जो वेस्ट इन्फॉर्मेशन है या जो कि लेस रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसे आपको बाहर निकालना पड़ेगा, एंड तभी आपकी नई इन्फॉर्मेशन आ पाएगी। लाइक दिस इज़ योर ब्रेन, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। जब नई इन्फॉर्मेशन आपको ये चाहिए अंदर, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ पार्ट तो इसका बाहर निकालना ही पड़ेगा। सो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। एंड देन द सेकंड प्रिंसिपल हमारा क्या है, दैट इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड। अब हमें ये सारी चीज़ें जितनी भी CIP की मैंने कंपोनेंट्स बताए ना, इनको देखने के लिए एक कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए। लाइक पता होना चाहिए ना, एक दिस इज लाइक अ सॉफ्टवेयर। हमें एक तरह से सॉफ्टवेयर चाहिए, या फिर हमें ठीक है, दिस इज लाइक अ सॉफ्टवेयर की जो कि कंट्रोल कर रहा है इन चीज़ों को। क्या क्या कंट्रोल करना है, हमें इनकोडिंग कैसे हो रही है कंट्रोल करना है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, प्रोसेसिंग किस तरह से करनी है, स्टोरेज कहाँ करना है, रिट्रीवल कब करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए एक कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए। एंड इसमें एक और बहुत बड़ी बात आती है कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, व्हेन वन इज़ लर्निंग अ न्यू टास्क, सो ये या फिर किसी नए एनवायरनमेंट में हम जाते हैं ना, तो ये चीज़ जो है ना that require more processing or power than one is doing a routine task। जब हम कोई रूटीन टास्क कर रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। बट जब भी हम कोई नया काम कर रहे हैं ना, तो उसमें नए काम के लिए हमें मोर पावर ऑफ प्रोसेसिंग इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, मोर पावर चाहिए, क्योंकि वो प्रोसेस करने में टाइम लगेगा ना। नई चीज़ को समझना, उसे इनकोड करना, उसे प्रोसेस करना, उसे स्टोर करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं। आप लोग भी जब कोई नया काम करते हो तो आपको पता लगता है कि यार नया काम करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, पुरानी चीज़ को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, सब कुछ ईजिली हो गया, कम टाइम लग गया, क्योंकि आपका ब्रेन उसे पहले से पता था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ के लिए करना है। ओके, थर्ड प्रिंसिपल इज
there is two-way flow of information as we try to make sense of the world around us. ये two-way flow होता है information का. Like two-way flow का मतलब है, फर्स्ट हम देख लेते हैं, वी कॉन्स्टेंटली यूज इंफॉर्मेशन दैट वी गैदर थ्रू सेंसेस. हमने जो भी अपने सेंसेस से गैदर किया था उसको हम यूज करेंगे. उस इंफॉर्मेशन को हमने सेंस ऑर्गन्स, हमारे जो थे सेंस ऑर्गन्स, लाइक हमने कुछ भी देखा सुना तो वहां से जो इन्फॉर्मेशन आई उसे हम यूज करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड बॉटम अप प्रोसेसिंग. बॉटम अप मतलब इसे आप इस तरह से याद रख सकते हो कि ब्रेन हमारा सबसे ऊपर होता है बॉडी में, तो बॉटम अप प्रोसेसिंग, जो भी हमने लिया उसे गेन किया. जब भी गेन करते हैं तो हम अप की साइड पे जाते हैं. गेन के लिए हम क्या साइन शो करते हैं, दिस वन. सो आप ऐसे याद कर सकते हो कि बॉटम अप प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है कि हमने अपने सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन गेन की थी उसको हम गैदर कर रहे हैं. सेकंड क्या होता है कि हम उस इंफॉर्मेशन को अब स्टोर करके रखते हैं अपनी मेमोरी में. इंफॉर्मेशन हमने ले ली, अब इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर भी तो करना पड़ेगा. ऐसा नहीं हो सकता ना कि अभी आपने कुछ देखा सुना और आप भूल गए, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं. जब स्टोर ही नहीं कर पाओगे तो रिट्रीव तो होगा ही नहीं. तो ये होती है हमारी टॉप डाउन प्रोसेसिंग. इसे सेटल डाउन कर रहे हैं हम अपनी मेमोरी के अंदर, सेटल डाउन करके रख रहे हैं. तो इस तरह से आप याद रख सकते हो. तो हमारी दो प्रोसेसिंग हो गई. सॉरी, दिस इज अ two-way process. Yes, दिस इज अ two-way process. दो प्रोसेसिंग हो गई, बॉटम अप प्रोसेसिंग हो गई और टॉप डाउन प्रोसेसिंग हो गई. सॉरी फॉर द ग्लिच. ओके, सो फोर्थ प्रिंसिपल पे जाते हैं. फोर्थ प्रिंसिपल हमारा कौन सा होता है? Fourth principle is generally accepted by cognitive psychologists is that the human organism has been genetically prepared to process and organize information in specific ways. So fourth principle हमारा क्या है कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो जेनेटिकली प्रिपेयर होते हैं अब कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और ऑर्गेनाइज करने के लिए इन ए स्पेसिफिक वे. लाइक जेनेटिक्स जो है ना वो बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालता है हमारे ऊपर. जेनेटिक्स तो आपको पता ही है कि हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, इन सब चीज़ों पे भी हमारे जेनेटिक्स का असर पड़ता है. तो हम किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, इस पे भी जेनेटिक्स का असर तो पड़ना चाहिए. ऑब्वियसली यार, पढ़ना तो चाहिए था. फोर्थ प्रिंसिपल क्यों रखा है, इसे तो फर्स्ट रख लेते हैं. बट एनीवेज यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं दी जा रही है, यहाँ पे जस्ट बताया जा रहा है कि ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल मैं यही का देती हूँ जो बुक में दिया हुआ है. A human infant is more likely to look at a human face than any other stimulus. तो ह्यूमन इन्फेंट जो होता है, छोटा बच्चा होता है बिल्कुल ही, जो अभी पैदा हुआ है एंड 1-2 महीने का बच्चा है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऐसे फेसेस को देखेगा जो ह्यूमन की तरह रिजेंबल करते हैं, ना कि किसी और को, एनिमल बर्ड्स वगैरह को देखने की बजाय वो ह्यूमन फेसेस को ज़्यादा ह्यूमन फेसेस की तरफ ज़्यादा देखेगा. तो ये क्या है कि जेनेटिकली प्रिपेयर्ड है, हमारी जेनेटिक्स जो है वो लाइक सेम है ना, ह्यूमन सेम जेनेटिक्स जो है उसको ज़्यादा देखेगा. फॉर एग्जाम्पल, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज सिमिलर इन ऑल ह्यूमन इन्फेंट रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय एडल्ट इन द एरिया इन विच दे लिव. सो कई बार क्या होता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है ना वो सारे ही ह्यूमन इन्फेंट्स में जो होती है वो सेम ही होती है. लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसका भी एक चैप्टर आपका MPC 002 में आएगा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ना वो सेम तरीके से होती है. भले ही आप अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, या कहीं भी रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन लैंग्वेज डेवलपमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर बच्चा पहले कूइंग से स्टार्ट करेगा तो वो कूइंग से ही स्टार्ट करेगा. ये नहीं है कि कोई अगर बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में रहता है तो वो बच्चा कूइंग नहीं करेगा, वो सीधे ही मामा पापा बोलने लग जाएगा, 22 सिलेबल्स बोलने लग जाएगा. दिस इज़ नॉट हियर. तो लैंग्वेज डेवलपमेंट या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सिमिलर होती हैं. तो ये जेनेटिक्स ही तो है जो करवा रहा है कि सिमिलर चीज़ें होंगी. ओके, so these are the 4 principles of information processing. नेक्स्ट आई थिंक ये बहुत लंबा टॉपिक है तो हमें नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेना चाहिए. तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही. बाकी का टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. Thank you.